ऑप्स गलवान 2020, इस ऑपरेशन में भी एक्टिवली आप शामिल थे। एग्जैक्टली, इट सो हैपेंड कि 2014-15 के टाइम पे मैं ले में पोस्टेड था जी। तो एंड व्हेन गलवान हैपेंड तो पीपल इन द ले स्टार्टेड लुकिंग फॉर पीपल हु हैड प्रीवियस एक्सपीरियंस इन द ले। ओके। तो एक सेक्टर की जानकारी होना उस समय बहुत हेल्पफुल होता है एंड व्हेन द कंट्री इज एट अ स्कर्मिश और लो इंटेंसिटी वॉर विद द एडवर्सरीज, तो वहाँ पे इतना ट्रेनिंग का टाइम तो है, ट्रेनिंग ऑफ कोर्स वी कैन डू और कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोसेस भी है, बट जब हम मैन पावर ऑगमेंट करते हैं तो ऑफ कोर्स इट्स एन एडेड एडवांटेज व्हेन यू हैव द पर्सन हु हैड वर्क देयर, जिसको उस सेक्टर के बारे में नॉलेज है, पहले से आपका अनुभव था, तो उसका लाभ देश को और वायुसेना को मिला। एग्जैक्टली। तो मुझे इमिडिएटली फेच किया गया। मैं उस समय कंट्री के सदर्न सेक्टर्स में था, तो इमिडिएटली एयरक्राफ्ट भेज करके मुझे हाई एल्टीट्यूड मेडिकल करा करके रातों रात मुझे उधर लॉन्च किया गया एंड आई वाज डिप्लॉयड देयर, नॉर्थ मोस्ट एयरफील्ड, एक्टिव एयरफील्ड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, और वहाँ से हमने वो ऑपरेशन किया था। दैट ऑपरेशन ऑल्सो लास्टेड फॉर क्लोज टू 30-35 डेज माई टेन्योर। उसके बाद थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग नॉर्मलाइज्ड और देन आई रिट्रैक्टेड। तो वो हाई एल्टीट्यूड पे चाइनीज थ्रेट को फेस करना, इट्स ऑल्सो चाइनीजों को पीछे खदेड़ना। एग्जैक्टली। तो दैट इज एन ऑनर विच आई कैरी विद मी व्हेन आई रिटायर। 4 फुटे हैं उनको आपने पीछे धकेल दिया। एग्जैक्टली। ऑप्स सिंदूर जी 2025, भारत ने पाकिस्तान को बड़ी बुरी तरह मारा जी, और इस ऑपरेशन में भी आप एक्टिवली शामिल थे। आपका अनुभव जैसे हम लोगों ने टीवी पे तो देखा ही है, लेकिन आज हमारे दर्शक लाइव देखेंगे, समझेंगे और आपके अनुभवों को जानेंगे। जी, ऑप सिंदूर से जस्ट एक हफ्ते पहले मैं अपना प्री रिलीज कोर्स कर रहा था एंड लकीली मेरा कोर्स जैसे ख़त्म हुआ, इमीडिएटली दी ऑप सिंदूर वाज डिक्लेयर्ड। तो मैं ऑलरेडी अपने रिटायरमेंट फेज में ही चल रहा था कि आने के बाद मैं उस मोड में जाऊंगा। एयरफोर्स ने मुझे वो मौका नहीं दिया और आई एम लकी टू बी पार्ट ऑफ दैट एक्सरसाइज एंड विद इन 2 days सारे ओरिएंटेशंस इकट्ठा हो गए एंड मैं आपके ही शहर में रह करके और यहीं से एक्टिवली ऑपरेशन सिंदूर में पार्टिसिपेट किया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री, यू ऑल नो। ऑप सिंदूर में पहली बार दुनिया ने भारतीय वीरांगनाओं को देखा, फ्रंट से लड़ते हुए, पाकिस्तान को मारते हुए, उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए। कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह और भारतीय नारियों का परचम दुनिया में लहराया और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया और ऑप सिंदूर अभी भी चल रहा है। इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया? जी, कैटेगरिकली देखें तो इट इज़ अ वेरी स्ट्रैटेजिकल मूव, स्ट्रैटेजिकली इम्पैक्टफुल मूव। जब हमारे 2 लेडी ऑफिसर्स ने आकर के मीडिया प्रेस को एड्रेस किया था ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द ऑपरेशंस विच हैज़ बीन कैरिड इन द इनिशियल डेज, तो ये दर्शाता है कि आपने लेडीज़ को छोड़ करके रिलीजन के बेसिस पे आपने एज अ टेररिस्ट यू किल्ड आवर मेन and left the woman crying and now it's the same woman, the same भारतीय नारी जो स्टेज पे आकर के और आपके ऊपर किए गए एक्शंस का मुंह तोड़ जवाब दे रही है विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो ये एक सॉफ्ट स्लैप जिसको हम कहते हैं, हार्ड स्लैप तो हमारे जाबाज सैनिकों ने दे ही दिया था। हमारे जहाजों ने, हमारे मिसाइलों ने, हमारे ड्रोन ने, सबने उनको जवाब दिया। एक सॉफ्ट स्लैप होता है जो एक इनके रिप्रेजेंटेशन की वजह से हमें देखने को मिला एंड इट हैज़ अ वेरी 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 हाई इम्पैक्ट ऑन द मोरल ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन एज सच कि लुक एट द वुमेन, द वुमेन whom you left crying at the same locations where you killed their husband, the same women of the same country are showing you your place, आपकी औकात दिखा रही हैं। इसको बोलते हैं ना कान के नीचे धीरे से थप्पड़ लगाना। तो क्या यह एक साइकोलॉजिकली वॉर को इंडिया ने जीता नहीं? एग्जैक्टली जो आपने कहा, साइकोलॉजिकल वॉर
और अ सॉफ्ट स्लैप, एक मीडिया के थ्रू एक स्लैप देना, एक रिप्रेजेंटेशन बाय अ वुमेन ऑफिसर्स हु हैड बीन इनटू द फील्ड. Wing Commander Vomika is my respected senior. Okay. I know her, and similarly Qureshi ma'am. So they are the toughened soldiers जिन्होंने जिंदगी फील्ड पे गुजारी है और जिन्होंने लाइव ऑपरेशंस करा है. उन्होंने आकर के जब मीडिया को एड्रेस कर रहे हैं कि लुक हाउ वी हैव रिवेंज्ड योर सेक्रीफाइसेस. सो दैट इज अ वेरी वेरी आई मीन इम्पैक्टफुल मूव बाय द गवर्नमेंट एंड हैट्स ऑफ टू द स्ट्रेटेजिस्ट बिहाइंड दिस. एक और सारे सोशल मीडिया पे चल रहा था कि अब पाकिस्तान वाले पूछेंगे ना कितने आदमी थे, तो आदमी नहीं औरतें थी. इनके लिए शर्म की बात है, डूब मरने की बात है. जिन औरतों का सिंदूर उन्होंने उजाड़ा था, हमारी 2 वीरांगनाएं, 2 नारियों ने उनको लतार लगाई, उनको चपट लगाई, और जो आप कहते हैं ना कि सॉफ्ट स्लैप, एग्जैक्टली उनको पूरी जिंदगी याद रहेगा. बिल्कुल बिल्कुल, वो सीन तो कभी भूलेंगे नहीं. द वे इट वाज प्लान्ड एंड द वे इट वाज एग्जीक्यूटेड, इट इज आई मीन हमारे अंदर से ही वो आ गया था कि यस दिस इज व्हाट वी हैव डन, और ये हमने किया है, एंड दिस इज द रिप्लाई यू आर गेटिंग. सो डेयर यू नॉट डू दैट नेक्स्ट टाइम. दैट्स अ ग्रेट मूव.